नमस्ते। भारत को संकट के वक्त रूस तक ने धोखा दिया, पर इजराइल ऐसा देश है जो हर विपत्ति में हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। तब भी जबकि 1999 में कारगिल युद्ध के वक्त उसके ऊपर अमेरिका का भारी दबाव था और भारत को गोला बारूद न देने की हिदायत दी गई थी, लेकिन आज जब इजराइल को भारत की मदद की जरूरत है, वह तो छोड़िए, उल्टे भारत उसके पर उतरने में लगा हुआ है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके खिलाफ कदम नहीं उठा रहा है, बल्कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर नसीहत भी परोस रहा है। गाजा पट्टी के जिन मुसलमान आतंकियों ने इजराइल के 1400 लोगों को बेरहमी से मारा, अब भारत ने उन्हें पालने पोसने का बीड़ा उठा लिया है। 2 हफ्ते पहले भारत ने गाजा के आतंकियों और जिहादियों के लिए 30 टन राहत सामग्री भेजी थी। तब भारत ने कहा था कि वह आने वाले दिनों में और भी सहायता मुहैया कराएगा। भारत का यह वादा मुल्लाई बकलोली की तरह साबित नहीं हुआ। अब उसने 32 टन राहत सामग्री गाजियों की मदद के लिए रवाना कर दी है। भारत के इस कदम की मुस्लिम देशों ने जमकर तारीफ की है और उसे मानवता का रक्षक और महान लोकतंत्र बताया है। आपको बता दें कि भारत ने जो राहत सामग्री भेजी है, उसमें घायल जिहादियों और बच्चों के लिए दवाइयां, मेडिकल उपकरण, खाद्य सामग्री और टेंट का सामान है। इजराइल हमास जंग के बीच भारत ने आतंकियों की मदद के लिए यह सामान C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए मिस्र भेजा है, जहां से ट्रकों के जरिए हमास के हमदर्दों तक पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि फिलिस्तीन से भारत को घंटा भी नहीं मिलता है, लेकिन आतंक समर्थक मुस्लिम देशों की वाई लेने के लिए भारत बढ़ चढ़कर गाजियों की मदद कर रहा है। वह भी तब जबकि किसी भी गैर मुस्लिम देश ने फिलिस्तीनियों को कोई सहायता सामग्री नहीं भेजी है। अगर इजराइल की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक विश्वासघात वाला कदम है। यानी यह ठीक ऐसे ही है कि अगर कल को पाकिस्तान युद्ध में भारत मदरसा पैदाइश की तुड़ाई शुरू कर दे और उनको बचाने के लिए रूस और इजराइल उनकी मदद में उतर आए। सीधी सी बात है कि भारत जिन आतंकियों को दाना पानी और दवाई देकर बचाने की कोशिश कर रहा है, वे कल इजराइल के लिए ही मुसीबत खड़ी करेंगे, क्योंकि खुद हमास दावा करता है कि वह एक आतंकी संगठन ही नहीं, एक विचारधारा है और उसे इजराइल खत्म नहीं कर सकता है। गाजा पट्टी का हर एक मुसलमान हमास है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने भारी बहुमत से हमास का चुनाव किया है। इसलिए किसी भी गाजी की मदद करना परोक्ष रूप से हमास का समर्थन करना है। फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीतियों में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारें मुस्लिम वोट बैंक की मारी इजराइल को ताने मारकर फिलिस्तीन से तशरीफ भिड़ाती थी। इस सरकार पर भी वही जादू चल रहा है, वह भी तब जबकि भारत की आम जनता गाजा में इजराइल का समर्थन कर रही है और हर किस्म के आतंकवाद का खात्मा चाहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमास के समर्थकों को सहायता भेजकर भारत क्या साबित करना चाहता है। गाजा पट्टी के मुसलमानों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में भारी नरसंहार किया था। मदद की दरकार तो इजराइल को भी होनी चाहिए थी। भारत ने इजराइल को कितनी राहत सामग्री भेजी है? गोला बारूद तो उसके ऊपर भी बरस रहा है। इस युद्ध में उसके नागरिक भी शहीद हुए हैं। क्या हिंदुओं के टैक्स के पैसे पर सिर्फ जाहिलों का ही नाम लिखा है? नाम भी उनका जो हिंदू, ईसाइयों और यहूदियों का सिर कलम करके जश्न मनाते हैं। अब भारत ने हताहतों को बचाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि भारत गाजा पट्टी में अतिरिक्त सहायता भेजने की योजना बना रहा है। वहीं सऊदी अरब और जॉर्डन ने ऐलान कर दिया है कि वे युद्ध के बाद भी गाजा में पीस सैनिक नहीं भेजेंगे। पर भारत पूरी ताकत से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। उसने अब तक भी इजराइल के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमास की औपचारिक निंदा करके इतिश्री कर ली, पर गाजियों का साथ तन मन धन से दे रहा है। ठीक इसी तरह भारत ने हिंदुओं की कमाई का पैसा तुर्की को लुटाया था, जिसने बाद में भारत के सामने टोपी उछालकर अपनी औकात दिखा दी। भारत के साथ चीन और पाकिस्तान से 5 युद्ध हो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि किसी भी इस्लामिक मुल्क ने गोला बारूद तो छोड़िए, पैरासिटामोल तक भी भारत को नहीं दी। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का टोकरा उठाकर घूमने वाला यह देश पता नहीं इस फंटरबाजी में कब सुधार लाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।